आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि माध्यमिक के लिए जरूरी है। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्षुद्रतम मान होगा। चार ऑप्शन देखें, 2, 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 प्लस 1/2, जहाँ जो थीटा है वह 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो देखिए इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसे हम दोबारा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1 होता है। हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारा क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ये वर्ग जो है उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ जो है एक चीज सोचने वाली है। प्रश्न में दिया गया है कि जो थीटा का मान है वह 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी अधिक से अधिक मान जो इनका हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कम से कम क्या मान हो सकता है, 0 हो सकता है। और चूंकि यहाँ प्लस है, यानी अगर हम इसका न्यूनतम मान निकालें या क्षुद्रतम मान निकालें तो एक ही कंडीशन हो सकता है, ये तो फिक्स है 1, तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए जो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, वह पॉजिटिव होता है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 लेना पड़ेगा क्षुद्रतम मान के लिए। इसीलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो क्षुद्रतम मान होगा वो होगा वर्गमूल 1 प्लस 2 इंटू मान लीजिए 0 हो जाएगा, कम से कम मान इन लोग का। तो ये होगा 1 प्लस 0 बराबर वर्गमूल 1, यानी वर्गमूल 1 का मान कितना होता है, 1, यानी जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्षुद्रतम मान होगा इस रेंज में थीटा के लिए 0 से 90 के बीच में, वो क्या होगा, 1 होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री का सरलतम मान 1 होगा, यह सत्य है या असत्य, चेक करना है। तो देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या दिया गया है कि साइन 12 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री का मान ज्ञात करना है। बोला है कि 1 होगा, तो हम चेक करते हैं मान निकाल के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम साइन 12 डिग्री, जो 12 डिग्री है उसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 78 डिग्री। ठीक है। 12 को हम 90 माइनस लिख सकते हैं, इसे घटाएंगे तो फिर से 12 चला आएगा, माइनस कॉस 78 डिग्री। ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी पूरक कोणों के लिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा या 78 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, कॉस 78 डिग्री माइनस पहले से है cos 78 डिग्री, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो कितना हो गया, 0। तो जो प्रश्न है कि साइन 12 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री का जो सरलतम मान है वो क्या होगा, 0 होगा, ना कि 1। तो इसीलिए जो उत्तर होगा ये क्या होगा, असत्य होगा। जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है, असत्य। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि x साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करिए। प्रश्न बहुत आसान है, इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या प्रश्न है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर क्या है,
टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ये दे दिया गया है। तो हम सबका मान हम जानते हैं, सबका मान बैठाएंगे। तो एक्स इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू फिर कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3 या √3 बराबर फिर टेन स्क्वायर 45 है और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। अब हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इंटू ये √3 ऊपर में रहेगा, तो √3/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, जब भी हम लोग √2 इंटू √2 दो वर्गमूल संख्याओं गुना करेंगे तो वर्गमूल हट जाता है। कैसे हटता है कि वर्गमूल ये 2 गुने 2 4 हो जाएगा और वर्गमूल 4 कितना होता है 2 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा बराबर यहाँ 1 माइनस 1/2 आएगा। इसके बाद हम इसे गुना करेंगे तो x इंटू √3/2 बराबर यहाँ अगर हम लॉस से लेके घटाए तो 2 आएगा लॉस, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2, 2 गुना 1 यहाँ 2 आएगा माइनस फिर 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 गुना 1 1 आएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं x√3/2 = 1/2, यहाँ से जो क्रॉस गुना करने बाद 2 इंटू एक्स तो 2√3x बराबर 2 आएगा, तो यहाँ से x बराबर 2/2√3, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 1/√3, तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा x बराबर 1/√3। एकदम आसान प्रश्न, सिर्फ मान याद रख के जो है इसमें बैठाना होगा और हमारा उत्तर चला आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि a तथा b परस्पर पूरक हो तो साइन a बराबर क्या होगा, खाली स्थान भरे। तो पूरक कहने का मतलब, परस्पर पूरक कहने का मतलब उनका योगफल कितना होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a तथा b परस्पर पूरक हैं, इसीलिए a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से फिर a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लेंगे इसीलिए साइन a बराबर साइन a का मतलब क्या है 90 डिग्री माइनस बी, यानी 90 डिग्री माइनस बी बैठाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस बी हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। इसे बैठाएंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका कॉस बी, थीटा जब बी है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खाली स्थान हुआ क्या बढ़ेगा कॉस बी बढ़ेगा। तो हमारा ये उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यदि साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा यदि 2 थीटा जो है वो क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब वो क्या होता है कि जो कोण का मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये कथन सत्य है या असत्य ये हमें बताना है। तो हमें कंडीशन क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 2 थीटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है बोला गया है कि थीटा क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी दो त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो बराबर हो तो उनके कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि वो साइन में है या कॉस में है हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा लिखेंगे, चूंकि थीटा जो है न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है तथा साइन ए बराबर साइन बी वाला कंडीशन लग रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर ए बराबर क्या होगा बी होगा, यानी कौन ए बराबर क्या होगा कौन बी होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको उधर ले जाएंगे 90 डिग्री बराबर थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 3 थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर 90 ये कट जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि बोला गया 30 डिग्री होगा, यानी यह कथन क्या है सत्य है। ये हमारा उत्तर होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि cos थीटा बराबर 0.6 हो तो प्रमाणित करें कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर क्या होगा 0। देखिए इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो हमें जो कंडीशन दिया गया है कि
कॉस थीटा जो है वो क्या है 0.6 है। अगर इस दशमलव को हम भिन्न में बदलें तो ये 6/10 आएगा, और इसे हम काटें तो 2 से 3 2 से 5 आएगा, यानी ये 3/5 हो गया। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। ये मतलब जो है आधार बाय कर्ण होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा b/h कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 3/5 है। हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए b बराबर 3k ले लेंगे, कोई एक स्थिरांक ले लेंगे, और ये h बराबर क्या लेंगे 5 के। चूंकि अनुपात में तो इसे हम स्थिरांक के लिए जो है बराबर कर सकते हैं, या लिख देंगे k बराबर कोई एक क्या है स्थिरांक है। ठीक है, तो हमें b और h मान पता चल गया है। तो इसके बाद हम जो है p का मान निकालें, यानी परपेंडिकुलर या जिसे लंब कहते हैं, तो वो क्या होता है आपका h² माइनस b²। तो h का मान क्या है हमारा 5k, तो ये 5k का स्क्वायर माइनस b का मान कितना हो जाएगा 3k, यानी यहाँ लिख देंगे 3k का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं, तो ये 25k² माइनस 9k², अगर हम इसे घटाते तो क्या आ जाएगा ये 16k² बराबर क्या आ जाएगा ये 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया 4k आ गया। अब इसके बाद हमें जो लिखना है, प्रमाणित करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा, तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है मेरा 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा है। तो इसके आगे हम लोग बनाते हैं बराबर। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है p/h होता है। क्या होता है p/h माइनस 3 इंटू टेन थीटा क्या होता है p/b होता है, p/b। तो हम सबका मान बैठाते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू p हमारा कितना है 4k है, यानी 4k/h हमारा 5k है, माइनस 3 इंटू p हमारा क्या है p हमारा है 4k/b क्या है हमारा 3k। ठीक है, इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 कैंसिल हो गया, फिर जगह 4, ये 3 कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, ये भी हो गया -4। तो -4 कितना हो गया 0, जो भी क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। हमारा क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 2 हो तो tan का पावर 13 अल्फा प्लस कॉट का पावर 13 अल्फा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है दिया गया कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर कितना है 2 है। हम जानते हैं कि जो tan अल्फा होता है वो क्या होता है 1/कॉट अल्फा के बराबर होता है, पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे, इसीलिए जो tan अल्फा है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग 1/कॉट अल्फा प्लस ये पहले से कॉट अल्फा है बराबर 2 हो गया। अब हम यहाँ से इसका लॉसर लेते हैं, यह आएगा कॉट अल्फा 1 का लॉसर कॉट अल्फा ही आएगा, तो फिर कॉट अल्फा को कॉट अल्फा से भाग करके 1 इंटू 1 ये 1 प्लस, और कॉट अल्फा को 1 से भाग करके ये कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2। यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉट अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा प्लस 1 बराबर 0। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिखा, और इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, इसको माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉट अल्फा इंटू 1, और इसको लिख सकते हैं 1 को 1 स्क्वायर बराबर 0। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यानी ये फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कॉट अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो किसी भी संख्या का वर्ग का 0 है तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए वह संख्या भी क्या होगी 0, यानी कॉट अल्फा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो हमारा मान है वो क्या होगा कॉट अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट अल्फा क्या आ गया 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो tan अल्फा क्या होगा वो क्या होगा 1/कॉट अल्फा होता है। तो ये कॉट अल्फा का वैल्यू 1 है, तो ये 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो हमारा tan अल्फा का भी वैल्यू 1 है, कॉट अल्फा का भी वैल्यू क्या है 1। तो अब हमें जिसका मान निकालना है वो लिख, इसीलिए हमें निकालना है मान tan 13
मतलब 10 का पावर 13 अल्फा प्लस कॉट का पावर 13 अल्फा बराबर, तो हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 अल्फा का पावर 13 प्लस कॉट अल्फा का पावर 13। ठीक है, तो 10 जो अल्फा है उसका वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 का पावर 13 हो गया, कॉट अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर ये 13 हो गया। अब 1 का पावर 13 कितना होता है 1, और फिर इस 1 का पावर 13 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो जो हमारा उत्तर है वो कितना होगा 2 हो गया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें, ऐसे और प्रश्न आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।